मेरा नाम है ज्योति मिश्रा और मैं स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल जीके क्लासेस फॉर प्रिपरेशन में। तो जैसा कि पिछली कक्षाओं में हमने व्यंजन संधि के बारे में पढ़ा था, व्यंजन संधि के नियमों को विस्तार से और स्पष्ट रूप से समझा था। तो आज हम विसर्ग संधि के नियमों को समझेंगे। ठीक है, तो पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था जैसे यदि त या द के बाद च छ आए तो च, उसमें हम स्वर में संधि करते वक्त हम जोड़ते हैं च। ठीक है, यदि त या द के बाद ट आता है तो ट का ही हम प्रयोग करते हैं। यदि त और द के बाद ड आता है तो आधा ड का प्रयोग होता है। उदाहरण के साथ ही आपको बताया गया था। यदि त और द के बाद ल आता है तो आधे ल का प्रयोग होता है त की जगह पर। ठीक है, त या द की जगह पर। यदि त या द के बाद श आता है तो आधे च और छ का प्रयोग होता है त या द के स्थान पर। और इसी तरीके से त या द के बाद यदि ह आ जाता है तो उसकी जगह द और आधे ध का प्रयोग होता है, जैसे उत जमा हरण उदाहरण या उत जमा हार उद्धार हो जाता है। ठीक है, अब इसके बाद आज हम विसर्ग संधि के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो विसर्ग संधि हमारा तीसरा था पाठ। तो इसमें क्या होता है कि जैसे कि यदि आपका विसर्ग है, विसर्ग के बाद आपका स्वर भी आ सकता है और आपका व्यंजन भी आ सकता है। ठीक है, तो विसर्ग के बाद आपका स्वर भी आ सकता है और व्यंजन आ सकता है, यही विसर्ग संधि होती है। लेकिन इसमें विसर्ग आना जरूरी होता है। विसर्ग आता ही आता है, इस वजह से ये विसर्ग संधि होती है। जैसे कि मनः जमा हो जाता है आपका हर, क्या बन जाता है आपका ये मनोहर हो गया। ठीक है, तो ये विसर्ग आई है यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर जो है परिवर्तन हुआ है। इसी तरीके से जैसे आगे हमारा अतः जमा एक आपका बन जाता है अतः। अब विसर्ग के बाद या तो स्वर है या व्यंजन है, या तो स्वर है या आपका व्यंजन है, लेकिन विसर्ग होना ही चाहिए। ठीक है, इसके बाद यदि एक और उदाहरण देखते हैं, सरह जमा आएगा वर, तो आपका क्या बन जाएगा ये सरोवर। ठीक है, इस तरीके से हम विसर्ग संधि का प्रयोग करते हैं और इस तरीके से हम इसको लिखते हैं। ठीक है, अब जैसे कि यदि विसर्ग संधि को हम नियमों की बात करें तो विसर्ग संधि को विसर्ग संधि करने से पहले इसे हमें सबसे पहले क्या करना पड़ता है, अपनी सुविधा के हिसाब से 3 भागों में बांट सकते हैं हम इसको। लेकिन ऐसा नहीं है कि विसर्ग संधि के 3 भाग होते हैं या विसर्ग संधि के 3 उपभेद होते हैं, ऐसा नहीं होता। बस केवल सुविधा के लिए इसको हम 3 भागों में बांट देते हैं। कैसे 3 भागों में बांटते हैं, जैसे जैसे आपका एक पहला हो जाता है उत्व विसर्ग संधि। ठीक है, उत्व विसर्ग संधि हो जाती है। दूसरा आपकी ऋतु हो जाती है, विसर्ग संधि। तीसरी हो जाती है आपकी सत्व विसर्ग संधि। ठीक है, तो आप केवल सुविधा के लिए विसर्ग संधि को 3 भागों में बांटा गया है, उत्व विसर्ग संधि, ऋतु विसर्ग संधि और सत्व विसर्ग संधि। तो इसमें क्या होता है, जैसे सबसे पहले हम उत्व विसर्ग संधि को समझेंगे कि उसमें सबसे पहले होता क्या है। अब जैसे कि यदि पहला नियम ये है उत्व का, यदि अ आ यानी कि विसर्ग से पहले यदि आ जाए और उसके बाद यदि घोष वर्ण आ जाए तो वो आपका ओ में बदल जाता है। जैसे कि पहला हमारा है ये आ है विसर्ग, और इसके बाद आपका आता है आ
बाद यदि आपके घोष वर्ण आ जाए, घोष वर्ण की बात हम कई बार कर चुके हैं, आपको पता ही है कि घोष वर्ण के साथ स्वर भी आते हैं आपके, ठीक है, यारा अलावा ह भी आता है, ठीक है। तो उसी के साथ यदि विसर्ग से पहले आपका आ आता है और घोष वर्ण आता है, वो अपने आप किस में बदल जाता है, उसका क्या बन जाता है, वो आपका बन जाता है ओ, उसका अपने आप ही ओ बन जाता है, ठीक है। विसर्ग से पहले आप हमेशा याद रखिएगा आ, विसर्ग से पहले यदि आ आता है, उसके बाद यदि आपका घोष वर्ण आता है तो वो अपने आप ओ में बदल जाता है। जैसे कि अभी हमने उदाहरण से देखा, जैसे मनः यमा व्रत, क्या बन गया आपका, अब यहाँ पर क्या है अ, बात हुई है विसर्ग से पहले अ आए या आए, तो यहाँ पर अ है, इसके बाद आपका घोष वर्ण आया, क्या बन जाएगा आपका ओ में, ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा ओ में, ठीक है। क्या बन जाएगा आपका, मनोरथ बन जाएगा, ठीक है। एक और उदाहरण देख लेते हैं हम, यदि जैसे कि और उदाहरण, तपः जमा भूमि, 7 मिनट हो गए। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है अ आया है, इसके बाद क्या है आपका, इसके बाद आपके आ गए हैं घोष वर्ण आ गया है, तो ये आपका अपने आप ही ओ में कन्वर्ट हो जाएगा, ओ बन जाएगा इसका, ओ में परिवर्तन हो जाएगा इसका, बन जाएगा तपोभूमि, तपोभूमि बन जाएगा इसका, ठीक है। कई बार क्या होता है कि उदाहरण से समझना काफ़ी हमारे लिए आसान हो जाता है, सरल हो जाता है, स्पष्ट तरीके से हम समझ जाते हैं, ठीक है। और उदाहरण ले लेते हैं, जैसे कि मनः जमा विकार, क्या बन जाता है आपका, क्या बन जाएगा ये आपका मनोविकार हो जाएगा आपका, यानी कि विसर्ग से पहले यदि अ आता है, उसके बाद घोष वर्ण आता है, तो वो अपने आप ही ओ में बदल जाता है, ठीक है। मन, जैसे मना जमा रथ, मनोरथ हो गया आपका, तपा जमा भूमि, तपोभूमि हो गया, मना जमा विकार, मनोविकार हो गया, ठीक है। अब इसी तरीके से हम ऋतु वाले नियम को समझेंगे, ये हमारा था उत्व का नियम, विसर्ग से उत्व का नियम। अब ऋतु के नियम को समझेंगे, इसमें क्या होता है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वीडियो को पॉज करके, आपके लिए इजी हो जाएगा चीज़ों को समझना, ठीक है। ऋतु विसर्ग संधि आ जाती है, ऋतु विसर्ग संधि में क्या होता है, यदि अब इसमें पिछले वाले में क्या था, विसर्ग से पहले अ आता है, यहाँ पर आ को छोड़कर सभी स्वर आते हैं, ठीक है, बस अ और आ नहीं आएगा, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पर मैं लिख देती हूँ अ और आ छोड़कर आपको सारे स्वर देखने को मिलेंगे, अ आ को छोड़कर सारे स्वर को देखने को मिलेंगे। पिछले वाले में हमने क्या देखा, अ आ के बाद विसर्ग से पहले अ आ के बाद घोष वर्ण आ जाए, उसमें अ आ का प्रयोग था, यहाँ पर अ आ को छोड़ दिया गया है, दूसरे स्वर आ जाएंगे, यानी कि अन्य स्वर। जब विसर्ग से पहले अन्य स्वर आएगा, कोई भी अन्य स्वर आ सकता है अ आ को छोड़कर, चाहे उ आ जाए, ई आ जाए, ए आ जाए, कोई भी आ सकता है स्वर, ठीक है। उसके बाद यदि घोष वर्ण आए, उसके बाद यदि घोष वर्ण आता है, तो वो किसमें बदलता है, वो आपका री में बदल जाता है, ठीक है। यदि कोई भी आ को छोड़कर आपका अन्य स्वर आ जाए, तो वो आपका किसमें बदल जाता है, वो आपका री में बदल जाता है। जैसे कि उदाहरण देख लेते हैं, आयु जमा
उसके अलावा हमारा आया है ऊ आया है, तो ये किस में बदल जाएगा, री में बदल जाएगा। क्या हो जाएगा इसका, आयु विज्ञान। ठीक है, आ जाएगा आपका। ठीक है, ये वाला आपका र या री आ जाएगा, आयुर्विज्ञान हो जाएगा। जैसे धनु जमा विद्या, क्या बन जाएगा आपका, धनु विद्या। ठीक है, इस तरीके से आपका यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर भी ऊ है ना, तो अ आया है ना, आ का प्रयोग नहीं है, इसके अलावा अन्य कोई स्वर आया है, यानी कि ऊ आया है। ऊ आ जाए चाहे ए आ जाए आपका, या आ के अलावा कोई भी आ सकता है। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, वो आपका र में बदल जाएगा। अब इसी तरीके से जैसे और उदाहरण समझ लेते हैं हम। जैसे कि जमा प्रयोग, क्या बन जाएगा आपका, दुरुपयोग। ठीक है, दु जमा प्रयोग क्या बन जाएगा आपका, दुरुपयोग। जैसे यजु जमा वेद, क्या बन जाएगा आपका, यजु वेद। इस तरीके से बहुत सारे शब्द मिलेंगे। ठीक है, इनमें से कुछ भी उठाकर आपके एग्जाम में डाल दिया जाता है और कहते हैं कि इसका संधि विच्छेद कीजिए, तब आपको ये नियम याद आएंगे और इन्हीं नियम के आधार पर आपको इनका संधि विच्छेद या संधि करनी है। ठीक है, इसलिए आप नोट करने के लिए इसको कहीं नोट भी कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट लेकर बाद में भी नोट कर सकते हैं, ताकि आपको देखते ही चीज़ें समझ में आ जाएगी। अब एक बार उदाहरण देख लेते हैं। जैसे कि आशी जमा वार, 13 मिनट हो गए। आशी वार, यहाँ पर भी आपका र आ गया। ठीक है, यहाँ पर भी आपका र आ गया। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कितना इजी हो जाता है। यदि हम चार्ट बना के करते हैं या किसी फॉर्मूले से करते हैं या कुछ हिस्सों में बांट के करते हैं, तो कितना इजी हो जाता है। तो आप चाहें तो उसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारी है विसर्ग संधि। अब विसर्ग संधि के नियमों को हम अगली कक्षा में कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना ही। ठीक है, तो आप अपने चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, कमेंट और शेयर भी करें। धन्यवाद।